अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर फूड्स वाली में खुश आमदीद। हम आपको बनाना सिखाएंगे मज़ेदार और सेहतमंद खाने, तो वीडियो को पूरा देखें। बिस्मिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपके साथ वो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो ना आपको कोई यूट्यूबर बताएगा ना कोई रेस्टोरेंट वाला बताएगा। आज हम बनाएंगे कद्दू शरीफ की ऐसी यूनिक रेसिपी कि आप अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज इसको बना के खाएंगे। बहुत यूनिक तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले प्याज को कट कर लेंगे। प्याज कट करने के बाद टमाटर को छोटा छोटा कट कर लेंगे। टमाटर छोटा छोटा कट करने के बाद हम जो है ना कद्दू के छिलके उतार लेंगे। 1 किलो हमने चिकन का गोश्त लिया है, आधा किलो कद्दू शरीफ है। हरी मिर्च को क्यूब्स की शक्ल में छोटा छोटा कट कर लेंगे। तो आज की रेसिपी बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक तरीके से बनाएंगे, अलग तरीके से। ये देखिए मस्टर्ड ऑयल, आज हम बनाएंगे कद्दू गोश्त मस्टर्ड ऑयल में। और ऐसी रेसिपी यकीनन आपने कभी नहीं बनाई होगी, ना ही खाई होगी। पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और घर में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कि ऑयल गर्म हो चुका है और अब इसमें हमने प्याज ऐड कर दिए। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। जब प्याज सही तरह से ब्राउन हो जाएगा, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, तो फिर इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह कद्दू शरीफ एक ऐसी सब्जी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जी थी और ये बहुत ही अच्छी सब्जी है, मैदे के लिए भी बहुत ही प्यारी ग़िज़ा है। तो ये देखें कि चिकन हमने ऐड कर दिया। चिकन को हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। इसको इतना रोस्ट करेंगे कि इसका कलर जो है डार्क ब्राउन हो जाए। चिकन को आपने अच्छे तरीके से रोस्ट करना है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये मैदे के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। कद्दू जो सब्जी है ये मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसमें फाइबर होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में, हाजमे के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और कद्दू खाना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जियों में से कद्दू शरीफ पसंदीदा सब्जी थी और हम बड़े यूनिक तरीके से बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें छोटा छोटा कद्दू क्रश किया हुआ है, छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में। इसको हमने चिकन के अंदर ऐड कर दिया है और अब इसको मजीद पकाएंगे चिकन के साथ। अब चिकन भी रोस्ट होता रहेगा और कद्दू भी। याद रखिएगा कि चिकन भी पानी छोड़ेगा और कद्दू में भी पानी होता है। तो इसको ओपन कढ़ाई में पकाने का मकसद ये है कि पानी जो है वो बुखारात की शक्ल में वेस्ट हो जाए और ये अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए। आपको एंड पे जब इसका रिव्यू आप देखेंगे तो कद्दू और चिकन जो है आपको महसूस ही नहीं होगा कि इसके अंदर कद्दू डाला हुआ है। इस तरह से इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो कुछ लोगों की यही कंप्लेन होती है, इसलिए इस चीज को नापसंद करते हैं कि इसका पानी जो है वो खत्म नहीं हो रहा, लेसदार पानी है या इसके कढ़ाई के अंदर पानी रह गया है। तो वो वाकई उसमें थोड़ा टेस्ट नहीं आता। लेकिन आप ये चेक करिएगा, इसका एंड पे रिव्यू देखिएगा कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होगा। देखें कि कद्दू और चिकन अच्छी तरह से रोस्ट हो गए। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें कटी हुई सब्ज मिर्च ऐड करेंगे। सब्ज मिर्च को ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से पकाते जाएंगे। याद रखिएगा कि हमने पानी का एक कतरा भी ऐड नहीं किया। एक कतरा भी पानी का हमने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि चिकन भी पानी छोड़ती है और कद्दू भी पानी छोड़ता है। तो इसके अपने पानी के साथ ही ये सब्जी बन के तैयार हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनेगी। अगर आप इसमें पानी लगाएंगे, इसका शोरबा बनाने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। ख़ास तौर पे जब कोई भी चीज़ आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएं तो कोशिश करें कि उसको पानी ना लगाएं, ड्राई चीज़ बनाएं, बिल्कुल ड्राई रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें आपके सामने सारा रिव्यू है, कहीं पे आपको पानी नजर नहीं आ रहा। आहिस्ता आहिस्ता से चिकन और कद्दू जो पानी छोड़ रहे हैं, उसी पानी के अंदर जो है ग्रेवी तैयार हो रही है और ये ग्रेवी 5 से 6 लोगों के लिए काफ़ी है।
हम इसमें कोई बाजारी मसाला ऐड नहीं करेंगे, कोई रेड चिली इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई कोरमा मसाला ऐड नहीं करेंगे। आपके सामने ही सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत और बस। और ये मस्टर्ड ऑयल के अंदर हमने जो कढ़ाई तैयार की है, अल्हम्दुलिल्लाह आप खाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका दिल करेगा कि आप हर रोज़ ये कढ़ाई बना के इस्तेमाल करें। तो तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से गुजारिश है कि अगर आप देसी खाने, देसी माहौल में एंजॉय करना चाहते हैं तो एक दफ़ा ज़रूर डॉक्टर फूड वैली का विज़िट करें, हमारे मेहमान बने। हम करेंगे आपकी मेहमान नवाजी और आपकी तवाज़िया करेंगे इंशाल्लाह। तो आप फास्ट फूड खा खा के तंग आ गए हैं, मैदे ख़राब हो चुके हैं, अब नहीं दिल करता फास्ट फूड खाने को, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में मसालादार चीज़ें खाने का नहीं दिल करता, तो आ जाएं सीधा डॉक्टर फूड्स वैली में, हमें कॉल करें, हमारे मेहमान बने और हम आपकी तवाज़िया करेंगे इंशाल्लाह। मैं कहना जनाब नस नस ते जायका पहुंच गया कद्दू गोश्त का, इतना टेस्टी कद्दू गोश्त, क्या ही बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया है और ये देखें पीछे जम्मू कश्मीर के पहाड़ नजर आ रहे हैं, कितना प्यारा व्यू है, देसी माहौल है, देसी खाने हैं, देसी बैठक है। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।